चलो भाई, लेट्स क्लास स्टार्ट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखो, थोड़ा सा ना लास्ट क्लास का देखते हैं कि मसल के बंडल में हमने क्या क्या देखा था। फिर सार्कोमियर, और सार्कोमियर के बाद मैं उसे वहीं से कनेक्ट करके आपको क्या बता दूंगी, स्लाइड। ठीक है, तो बीच में से एक पेज। रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ, स्क्रीन दिख रही है सबको? चलो माइक ऑन कर देना, ठीक है। देखो, इनिशियली हमने डिस्कस करा था कि मसल की अगर हम बात करें, और बेसिकली हम किसकी बात कर रहे थे, स्केलेटन मसल की। तीन टाइप की मसल थी ना, कार्डियक मसल, स्केलेटन मसल और स्मूथ मसल। इसमें हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं स्केलेटन मसल की। ठीक है, स्केलेटन मसल का हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, और उसमें हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा थ्रू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है, अब इधर देखो बस। सबसे पहले ये बात, ये पूरा ओवरऑल मसल है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, मसल बंडल्स आर देयर। ठीक है, क्या है इसके अंदर, मसल बंडल, जिनको हम क्या बोलते हैं, तो गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, फेसिकल्स बोलते हैं ना। ठीक है, जो सबसे आउटर कवरिंग है ओवरऑल मसल की, उसको हम बोलते हैं एपीमाइसियम। ठीक है, नेक्स्ट जो फेसिकल्स की कवरिंग है उसको फेसिया भी बोल देते हैं, या हम बोल देंगे पेरीमाइसियम। ठीक है, हर एक मसल बंडल के अंदर क्या था, मसल बंडल के अंदर थे डिफरेंट, बंडल भी किसका बना है, बहुत सारे मसल फाइबर्स का बना है। ठीक है, मसल फाइबर्स, मसल फाइबर्स ही हमारी मसल की क्या है, सेल है। ठीक है, इसकी कवरिंग क्या है, इसकी जो आउटर लेयर है, जैसे सेल की आउटर लेयर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सिमिलरली यहां पर क्या है, एंडोमाइसियम। ठीक है, फिर डिफरेंट मसल सेल, यानी कि मसल की सेल जो है, मसल का जो फाइबर है, उसके अंदर क्या चीजें हैं, उसके अंदर है हमारे मायोफिब्रिल्स। ठीक है, दो वर्ड देखो, एक वर्ड होता है मायो और एक होता है सार्को। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको, ये दोनों ही वर्ड मसल के लिए यूज होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है मायोफाइब्रिल, मायोमैटिक मसल का फाइबर। ठीक है, मायोफाइब्रिल किससे बना है, मायोफाइब्रिल जो बना है वो हमारा एक्टिन एंड मायोसिन से मिलके बना है। एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट्स हैं, उनसे क्या बना है, हमारा मायोफाइब्रिल बना हुआ है। ठीक है, इतनी बात हो गई। एक्टिन के जो फिलामेंट्स हैं वो कैसे हैं, वो थिन है। कैसे हैं वो, पतले पतले फिलामेंट है, थिन, बहुत पतले, ऐसे बनाते हैं एक लाइन से। ठीक है, और मायोसिन के जो फिलामेंट्स हैं वो कैसे हैं, वो थिक हैं, वो थोड़े से मोटे हैं। थिन और थिक ऐसे बना दिया। हाँ, ठीक है, कौन सा चैप्टर है, लोकोमोशन वाला। ठीक है, चैप्टर नंबर 20, थिन और थिक फिलामेंट्स। अब देखें तो ये मसल फाइबर में थिन और थिक फिलामेंट्स कैसे अरेंज है, ये ऑल्टरनेट अरेंज है। जैसे कि ये हो गया थिन फिलामेंट, फिर एक थिक फिलामेंट। ठीक है, थिन फिलामेंट, फिर एक थिक फिलामेंट, ये ऑल्टरनेट अरेंज है ऐसे। ठीक है, इनका अरेंजमेंट एक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सार्कोमियर। ठीक है, सार्कोमियर, सार्कोमियर का स्ट्रक्चर अभी डिस्कस करेंगे क्योंकि यह है इंपॉर्टेंट। ठीक है, और दूसरी बात, सार्कोमियर हमारी क्या है, बेसिक फंक्शनल यूनिट है। जैसे आपने बाकी चैप्टर्स में भी पढ़ा है ना, कि फंक्शनल यूनिट किसी में न्यूरॉन है, न्यूरॉन किस में, नर्वस सिस्टम में, नेफ्रॉन किस में, मैम एक्सक्रीटरी सिस्टम में। एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ऐसे ही सार्कोमियर में हमारी बेसिक फंक्शनल यूनिट इज सार्कोमियर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। सार्कोमियर का स्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ पे देखो। सार्कोमियर की अगर हम बात करें तो थिन और थिक फिलामेंट्स तो थे ही हमारे। ठीक है, थिन फिलामेंट्स किसके थे, एक्टिन के। यही क्वेश्चन आएंगे कि थिन फिलामेंट किसका है, एक्टिन का। एक्टिन का जो फिलामेंट है और वो जो बैंड बना रहा है, उसको हम आइसोट्रॉपिक बैंड भी बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक बैंड। ठीक है, इसके ऑपोजिट थिक वाला जो फिलामेंट है वो मायोसिन का बना है, उसको बोलते हैं, इसको आई बैंड बोलते हैं। आइसोट्रॉपिक मतलब आई बैंड। ठीक है,
मायोसिन वाले को बोलते हैं एन आइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक ए बैंड, ए मींस एन आइसोट्रोपिक। आइसो और एन आइसो में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। आइसोट्रोपिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक्टिन के जो फिलामेंट्स है ना वो किससे बने हैं, वो एक्टिन प्रोटीन से बने हैं। एक्टिन और मायोसिन क्या है, हाँ एक्टिन और मायोसिन क्या है, दोनों प्रोटीन्स हैं। एक्टिन हमारा एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, आपकी बुक में जी जी प्रोटीन करके लिखा है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक्टिन के फिलामेंट का कैसे होगा फॉर्मेशन, एक एक्टिन था ये, इस एक्टिन ने क्या करा, चेन बना ली, एक एक्टिन मोनोमर ने, एक एक्टिन मोनोमर है ये, ठीक है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, इसने क्या करा, चेन बनाई, यानी कि इसने क्या बना लिया, पॉलीमर बना लिया अपना, ठीक है। इसी चेन को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फिलामेंट ऑफ एक्टिन। जब कोई चीज चेन बना लेती है तो उसको फिलामेंट बोलते थे। इसने क्या करा, एक लंबी चेन बना ली, एक्टिन एक्टिन चलेगा और ये बन गया हमारा एक फिलामेंट। तो ऐसे करके कितने, दो फिलामेंट आपस में कंबाइन होते हैं ये, ठीक है, ऐसे रख दिया मैंने। ये दोनों दो चेन होंगी और आपस में ट्विस्टेड होंगी, ये एक के ऊपर एक ऐसे नहीं रखी होंगी सीधी सीधी, जैसे रस्सी, एक चेन दूसरी चेन को हमने ट्विस्ट कर दिया हेलिक्स पैटर्न में, ठीक है। अब इसको ऐसे बना लेते हैं, जैसे ये एक था एक्टिन फिलामेंट और ये था दूसरा एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। अब आप ये देखो कि ये दोनों एक्टिन के जो फिलामेंट है ये बिल्कुल सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक पूरा एक्टिन का जो चेन है या एक्टिन का जो फिलामेंट है उसका शेप है सेम, ठीक है। इसीलिए इसको बोल रहे हैं आइसोट्रोपिक, यानी कि सेम है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जो ये एक्टिन का फिलामेंट बना, ठीक है, जिसको हम थिन फिलामेंट या आइसोट्रोपिक फिलामेंट भी बोल रहे हैं, इसमें क्या होता है, इसमें एक ट्रोपोमाइसिन की चेन और होती है, ठीक है। जैसे एक्टिन के फिलामेंट्स थे, सिमिलरली ट्रोपोमाइसिन के फिलामेंट्स भी एक इसमें चेन की तरह इस एक्टिन से क्या होगा, कॉइल्ड होगा, ठीक है, चारों तरफ इसके कॉइल्ड होगा, ठीक है। और क्या होता है इसमें, इसमें ना कहीं कहीं पे आपको क्या लगे हुए मिलेंगे, ट्रोपोनिन प्रोटीन, यानी कि ये तीन चीजें मिलके बना रही हैं ये पूरा थिन फिलामेंट। ये येलो वाला क्या है, दिस इज ट्रोपोनिन, ठीक है। ये सब क्या है, ये सभी प्रोटीन्स ही हैं, इनका फंक्शन अलग अलग है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में अगर हम बात करें तो एक तो हो गया एक्टिन, ट्रोपोमाइसिन क्या है, ट्रोपोमाइसिन का फंक्शन ये है कि ये मायोसिन के लिए, जो थिक फिलामेंट में अभी तुम्हें बताऊंगी उसमें ये क्या कर रहा है, मायोसिन के लिए ये बाइंडिंग साइट की काम कर रहा है, बाइंडिंग साइट, यानी कि एक तरीके से उसके लिए क्या है, लॉक है। हम यहाँ लॉक एंड की ही देखेंगे, इसमें है मायोसिन उस पर आकर अटैच होगा, ठीक है, एक ताला चाबी वाला कॉम्बिनेशन है। ये तो लॉक का काम कर रहा है ट्रोपोमाइसिन, ठीक है, लॉक है। चाबी इसकी कहाँ है कि ये ट्रोपोमाइसिन एक्टिव कैसे होगा, ठीक है, कैसे इस पे काम कर पाएगा, वो काम करेगा ट्रोपोनिन, ठीक है। एक तरीके से ये की है, जब ट्रोपोनिन एक्टिव होगा तभी क्या होगा, हमारा ट्रोपोमाइसिन ओपन होगा, उस पर बाइंडिंग साइट ओपन होगी, ठीक है, और मायोसिन यहां पर अटैच होगा। तो इतनी कहानी तो थी ये एक्टिन की, ठीक है। सिमिलरली देखते हैं मायोसिन का क्या रोल है। मायोसिन बना रहा है हमारा क्या, थिक बैंड, और इसी को बोलते हैं एन आइसोट्रोपिक। एन आइसोट्रोपिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सिमिलर नहीं है। जैसे हमने एक्टिन में देखा वो पूरी चेन सेम थी, उसमें कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं था, यहाँ पे केसेस डिफरेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मायोसिन का फिलामेंट है उसमें एक है टेल पोर्शन और उसके ऊपर एक है हेड पोर्शन, ऐसे करके बना दिया, ठीक है। इसमें भी दो चेन है, जैसे उसमें दो चेन थी इसमें भी दो ही चेन है, ठीक है। ऐसे एक जो नीचे का पोर्शन है वो है टेल, इसको टेल लिख दिया, जो सिर्फ पतला पतला है, लेकिन एक पोर्शन आगे का है हेड पोर्शन, ये थोड़ा सा थिक पोर्शन है, ठीक है।
बना हुआ किसका है, जैसे वहां पे मायोसिन किसका बना था, ग्लोब्यूलर प्रोटीन मायोसिन का, यहाँ पे ये मीरोमाइसिन का बना होता है। मीरोमाइसिन क्या है, इसका एक तरीके से मोनोमेरिक यूनिट है। जब मीरोमाइसिन कंबाइन होगा तब क्या बनेगा, ये हमारा मायोसिन का पूरा थिक फिलामेंट बनेगा। अब ये एक पतला है, टेल पतली है और हेड पोर्शन है मोटा, तो इसलिए इसको बोल रहे हैं एन आइसोट्रॉपिक। सिमिलर नहीं है, ये पूरा सेम सीक्वेंस इसका नहीं है, कहीं पे हेड है, कहीं पर मोटा है, कहीं पर पतला है। ठीक है, इसी को हम ए बैंड भी बोल देते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जो ये हेड पोर्शन है मायोसिन का, इसमें ना दो साइट होती है। एक साइड तो जैसे ये हो गई, एक साइड मैंने ये ब्लू में बना दी, इस पे दो साइट होंगी। रेड वाली साइट कौन सी है, रेड साइट इज फॉर एक्टिन के बाइंडिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि ये मायोसिन एक्टिन से कंबाइन होगा। ठीक है, और ब्लू साइट, दूसरी साइट किस लिए है, वो एटीपी की बाइंडिंग के लिए, एटीपीएज। ठीक है, इसमें क्या है, एटीपीएज, यानी कि वहां पे एटीपी कंबाइन होगा। ठीक है, मैम जब ये एग्जाम में आएगा तो ऐसे शो करना पड़ेगा, एक्टिन बाइंडिंग और एटीपी बाइंडिंग। डिपेंड करता है बेटा क्वेश्चन क्या आता है। अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन का आपको पूछेगा कि एक्सप्लेन अबाउट दीज सार्कोमियर पूछता है, तो सार्कोमियर में आपको थोड़ा सा लिखना पड़ सकता है, लेकिन ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और डायरेक्ट अगर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आ रही है तो भी इतना स्ट्रक्चर डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम इसलिए बता रहे हैं, नहीं तो थ्योरी ना समझ नहीं आएगी। ठीक है, डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या आ रहा है, आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि आपकी बुक में वैसे तो लिखा हुआ है सब, इसलिए समझना जरूरी है। ठीक है, वॉइस तो बेटा मेरी साइड से फुल है, आवाज नहीं आ रही क्या, मैम आ रही है। किसको नहीं आ रही आवाज, दोबारा ज्वाइन कर लो अगर वॉइस ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, दो बाइंडिंग साइट्स है। ठीक है, इतनी मायोसिन की बात हो गई। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखो, सार्कोमियर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझते हैं। सार्कोमियर में हमने देखा ये बीच का पोर्शन आपको दिख रहा है, इतना पोर्शन, ये जेड लाइन से जेड लाइन का ऑल्टरनेट अरेंजमेंट होता है। ठीक है, जैसे ये था एक पोर्शन, ये हो गया हमारे एक्टिन के थिन फिलामेंट्स, एक के बाद एक ये ऑल्टरनेट अरेंज होंगे। इनके बीच बीच में क्या होंगे, हमारे मायोसिन, हाँ मायोसिन के फिलामेंट्स। ठीक है, तो इसमें क्या करा हुआ है, इन्होंने जोन्स बना रखे हैं। ठीक है, वैसे तो ये ऑल्टरनेट अरेंज हो गए ऐसे। ठीक है, एक क्या है, ये जो एक्टिन के फिलामेंट्स है, दिस इज आई बैंड, ये क्योंकि थिन है और किसका, सिर्फ एक्टिन का। ठीक है, इतना पोर्शन इज ए बैंड, ए बैंड जिसमें सिर्फ मायोसिन आ रहा है। ठीक है, वो हो गया ए बैंड। जिसमें सिर्फ एक्टिन आ रहा है, इतना पोर्शन आ रहा है ना सिर्फ एक्टिन का, दिस इज आई बैंड। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, फिर ये आई बैंड आ जाएगा इधर की तरफ भी। आई बैंड के सेंटर में क्या होता है, सेंटर में एक जिगजैग लाइन होती है। आई बैंड के सेंटर में ये जिगजैग होती है, जेड की तरह होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जेड। ठीक है, दोनों तरफ क्या हो गई, जेड लाइन हो गई, ये भी जेड लाइन है और ये भी जेड लाइन है। जेड लाइन से जेड लाइन तक का डिस्टेंस जितना होता है, उसके बीच में जो भी आया, दैट इज सार्कोमियर, एक फंक्शनल यूनिट। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि व्हाट इज सार्कोमियर, जेड लाइन से जेड लाइन का डिस्टेंस इज सार्कोमियर, जो आपकी एक बेसिक फंक्शनल यूनिट बना रहा है। ठीक है, आई बैंड हो गया, ए बैंड हो गया। सिमिलरली जैसे आई बैंड के सेंटर में जेड लाइन है, आपके क्या होता है, ए बैंड के सेंटर में भी एक लाइन होती है, दैट इज एम लाइन। ये कौन सी लाइन है, एम लाइन। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज देखो, यहाँ पे कुछ पोर्शन क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, ये इतना यहां से एक्टिन और इतना यहां से मायोसिन, ये क्या कर रहे हैं, दोनों को ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को, एक ऐसे चढ़ रहे हैं एक के ऊपर एक। ठीक है, इधर भी आप देखो ये क्या कर रहे हैं, एक्टिन और ये मायोसिन एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ पोर्शन आप देखो, ये वाला पोर्शन ये बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं कर रहा। यहाँ पे सिर्फ क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मायोसिन रीजन है। ठीक है, मायोसिन का थिक फिलामेंट है, तो जो रीजन सिर्फ मायोसिन का है, जहां पे कोई ओवरलैप नहीं कर रहा है, दैट इज एच जोन।
वो क्या है, वो एच जोन है। एच जोन इज इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है, ठीक है। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर सार्कोमियर का। अब समझते हैं कि होता क्या है बेसिकली स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में, हो क्या रहा है, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया, बोलो। यस मैम। ठीक है, अब देखो अब, हाँ, अब हमने स्केलेटन का स्ट्रक्चर समझ लिया। ट्रोपोनिन देखो ये बना हुआ है पूरा, इसमें साइट्स बने हुए हैं, इसको बाद में देखना, अभी मैं अपने हिसाब से आपको जल्दी से बता दिया, ठीक है। बाइंडिंग साइट्स आ गया। अब होगा क्या, देखो जब इनिशियली फर्स्ट सिग्नल आएगा, जैसे हमें मसल कॉन्ट्रैक्ट करनी है, हमें क्या करना है, हाथ मूव करना है, तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए क्या चाहिए, एक सिग्नल चाहिए, जो आपके कहां से आएगा, मोटर न्यूरॉन से। अभी हम नर्वस सिस्टम भी पढ़ रहे हैं, तो हमें ये पता है कि सिग्नलिंग कहां से हो रही है, ब्रेन से होगी। तो सबसे पहले जैसे ही आपके ब्रेन से सिग्नल आया, ब्रेन से सिग्नल लेके आता है हमारा मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेके कहां पहुंचा, स्केलेटन मसल के पास पहुंचा, ठीक है। जैसे ये हमारी मसल थी मान लो, ठीक है, ये मसल है, इस पे क्या होगा, एक न्यूरॉन आके अटैच हुआ है ऐसे, ठीक है। इस न्यूरॉन ने क्या दिया, मोटर न्यूरॉन ने मसल को सिग्नल दिया। जिस पॉइंट पे सिग्नल दिया, यानी कि जिस पॉइंट पे ये मसल और न्यूरॉन कनेक्टेड है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरॉन का और मसल का जंक्शन, इसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ने क्या दिया, सिग्नल दे दिया मसल को कि मुझे क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट होना है। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कैसे होगा, इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो सिग्नल आया, उस सिग्नल की वजह से क्या होगा, इसमें मसल में क्या होता है, सार्कोप्लाज्म होता है। सार्कोप्लाज्म पता है ना, साइटोप्लाज्म मसल का, ठीक है, मसल सेल का साइटोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म में सिग्नल रन करेगा, ठीक है। सिग्नल जैसे हम येलो से दिखा रहे हैं मान लो, तो यहाँ पे क्या करा, सिग्नल रन कर गया, और सिग्नल अंदर की तरफ भी रन करा। जैसे ही सिग्नल अंदर रन करेगा, सिग्नल पहुंचेगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मसल का। सार्को टर्म किससे आती है, सार्को का मतलब है मसल, ठीक है। स्पेशल फीचर, दिस इज इंपॉर्टेंट जो मैं अब बताने वाली हूँ। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि मसल का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसका स्पेशल फीचर है कि उसमें कैल्शियम आयंस फिल्ड होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में कैल्शियम आयंस स्टोर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जैसे ही सिग्नल पहुंचा, कैल्शियम आयन यहां से क्या हो जाएंगे, रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। पूरी मसल में आप ऐसे समझ लो कि कैल्शियम आयन तैरने लग गए, पूरी मसल में फैल गए कैल्शियम आयन। ये कैल्शियम आयन जाके कहाँ कंबाइन होगा, ये कैल्शियम आयन जाके, जो हमारा क्या था, एक्टिन पर ट्रोपोनिन लगे हुए थे, ये कैल्शियम आयन इस ट्रोपोनिन पे जाके कंबाइन हो जाएगा। कैल्शियम आयन क्या है, एक तरीके से चाबी है, ठीक है। जब तक ये कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन पर नहीं लगता, मसल रिलैक्स कंडीशन में, ठीक है, मसल हमारी रिलैक्स है। मसल का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करने के लिए पहला कंडीशन ये है कि कैल्शियम आयन रिलीज होगा और आके किस पर अटैच होगा, ट्रोपोनिन पर, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन है, ट्रोपोनिन पे कैल्शियम आयन आके अटैच हुआ। जैसे यहाँ पे कैल्शियम आयन अटैच होता है, जो हमारा नेक्स्ट प्रोटीन था यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन था, वो क्या होगा, बोलो बोलो क्या बोल रहे हो, देखो यहाँ देख लो नहीं तो डायग्राम में। ट्रोपोमायोसिन क्या हो जाएगा, एक तरीके से एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। वहां पे क्या होगा, मायोसिन बाइंडिंग साइट्स जो थी, इसी पे लिखते हैं, ये हो गया फर्स्ट स्टेप, कैल्शियम का रिलीज। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, मायोसिन की बाइंडिंग के लिए जगह थी, एक्टिन पे क्या होती थी, इस पे ट्रोपोमायोसिन पे भी कहीं ना स्पेशल जगह थी, जिसपे क्या होगा हमारा, इस ऐसे मान लेते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स थे, इन पॉइंट्स पे ही मायोसिन अटैच हो सकता है, ठीक है। जैसे ही कैल्शियम आके बाइंड होगा, जो मायोसिन की बाइंडिंग साइट थी वो क्या हो गई, ओपन हो गई, ठीक है, मायोसिन की बाइंडिंग साइट ओपन हो गई, ठीक है। इतना काम तो यहाँ पे हुआ। सिमिलरली जैसे जैसे कैल्शियम रन कर रहा है, एक कंडीशन क्या हो रही है हमारे मायोसिन में भी चल रही है,
मायोसिन में क्या हो रहा है, मायोसिन ऐसे था ना, नीचे थी टेल और ऊपर था हेड वाला पोर्शन, ऐसे ही दूसरा था, नीचे हेड ऊपर टेल। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें हमने बनाई थी एक एटीपी की साइट, ध्यान है, ऐसे बना दी मैंने। ठीक है, इस एटीपी की साइट पे जो हेड पोर्शन है, मायोसिन का हेड पोर्शन था, ये नीचे टेल था, इस हेड पे एटीपी आकर अटैच होगा। एटीपी बाइंडिंग साइट थी, बोलो क्लियर है, बोल तो नहीं गए? यस मैम। एक एटीपी बाइंडिंग साइट थी और एक क्या थी, एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो एटीपी बाइंडिंग साइट पर क्या होगा, एटीपी अटैच होगा और एटीपी अटैच होते ही वो ब्रेक हो जाएगा एडीपी और पीआई में। एडीपी और पीआई में क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि एटीपी साइट पे क्या है, एंजाइम है, वो एंजाइम एटीपी को ब्रेक करेगा। एटीपी ब्रेक हो गया, एडीपी और पीआई में एनर्जी रिलीज हुई। उस एनर्जी के रिलीज होने की वजह से क्या होगा, ये जो हमारा मायोसिन का हेड था ये मूव करेगा ऐसे। अब तुमने तुमने चलाई तो नहीं है क्योंकि तुम छोटे हो, गाड़ी चलाते देखा तो होगा, गाड़ी चलाते हैं तो स्टार्ट करने के लिए जब फर्स्ट आप चलाओगे तो उसमें गियर डालते हैं, ऐसे पकड़ा आपने और गियर डाला, न्यूट्रल से शिफ्ट करा, तो वही काम यहाँ पे सिमिलर आप समझ लो, ऐसा ही कुछ हो रहा है। आपने पकड़ा उसको शिफ्ट करा, मायोसिन में भी यही था। मान लो ये मेरा मायोसिन का हेड है, ये मेरा ऊपर का हाथ, कोनी से ऊपर का ये हेड है मायोसिन का। जैसे ही इसको एनर्जी मिली क्या करेगा, मूव करेगा, मूव करके खट्ट से, ये था एक्टिन का फिलामेंट, ये था मायोसिन का हेड, ये खट्ट से मूव करके एटीपी की बाइंडिंग साइट पर एक्टिन फिलामेंट पे अटैच हो जाएगा। समझ आई बात? एटीपी को एनर्जी मिली मायोसिन हेड को, से ही हेड में एनर्जी गई, इसको क्या मिला, एनर्जी मिलने से ये मूव करके हमारे थिन फिलामेंट की बाइंडिंग साइट पर जाकर अटैच हो गया। ठीक है, अटैच हो गया ये ऐसे। इस फॉर्मेशन को बोलते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, जैसे ये मान लो मैं सिंपल बनाती हूँ, ये बना हमारा हेड पोर्शन और ये किसके अटैच, मैम एडीपी अटैच होगा एक्टिन फिलामेंट में। क्या चीज, एडीपी मैम इसमें अटैच होगा एक्टिन फिलामेंट में। एडीपी थोड़ी अटैच होगा, एडीपी तो यहाँ पर था, एटीपी कहाँ पे अटैच हुआ, एटीपी जैसे ही आया मायोसिन हेड के पास, वो क्या हुआ, वो ब्रेक हुआ। एटीपी जब ब्रेक हुआ तो एडीपी और पीआई बचेंगे ना। आपकी बुक में कैसे लिखा है, आपके बुक में यही लिखा है ना, एडीपी और पीआई क्यों लिखा है वहां पे, क्योंकि वो ब्रेक हो गया एटीपी और एडीपी और पीआई बचे बस। कहाँ गया बुक का डायग्राम, तो इसमें नहीं है शायद, बुक के डायग्राम में देखो आप, वो एडीपी, अच्छा देखो यहाँ लिखा है, ये लिखा है ना, एडीपी और पीआई क्यों लिखा है, क्योंकि एटीपी ब्रेक हो गया तो क्या बचेगा, जो बचा वो पोर्शन मायोसिन के हेड से अभी अटैच्ड है। ठीक है, जब तक ये अटैच रहेगा एडीपी इससे, ये कैसा रहेगा, ये ऐसे रहेगा, और ये थिन फिलामेंट से, एक्टिन फिलामेंट से क्या हो जाएगा, अटैच हो गया। समझ आई बात? इस फॉर्मेशन को बोलते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। आवाज तो मेरे हिसाब से कम नहीं आ रही बेटा, बाकियों को भी कम आ रही है क्या? नो मैम आ रही है, क्लियर है। ठीक है, जिस पोजीशन पे, दोबारा ज्वाइन कर लो मैं, ठीक है, जिस पोजीशन पे क्या होता है, ये एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट क्या हुए, अटैच हुए, इस कंडीशन को बोलते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। क्रॉस ब्रिज क्यों बोल रहे हैं, पहले क्या था, एक्टिन और मायोसिन अलग अलग थे, अब क्या हो गए, ये कंबाइन हो गए, तो एक तरीके से ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इसलिए उसको बोल रहे हैं, ये एक तरीके से ब्रिज बन गया, बीच में जो क्रॉस आर्म था उसने क्या बनाया, ब्रिज बना लिया। अब ये ऐसे ज्वाइन हो चुके हैं। अब क्या होगा, जैसे ही ये ज्वाइन होंगे एक पावर स्ट्रोक चलेगा, जिसको बोलते हैं एनर्जी रिलीज करके क्या करेगा, ये धक्क से इसको इधर से खींचेगा, जैसे लिवर खींचते हैं, सिमिलर। आपने पकड़ा और पकड़ के लिवर को पीछे खींचा, तभी गाड़ी चलेगी। सेम कंडीशन ये है, मायोसिन हेड अटैच हुआ और उसने क्या करा, इसको पकड़ के ऐसे खींचा, स्ट्रोक। इस खींचने को बोलते हैं पावर स्ट्रोक। ठीक है, अटैचमेंट के बाद क्या होगा, ये इसको पुल करेगा, ये इसको खींचेगा ऐसे करके, जो मायोसिन का हेड था एक्टिन के फिलामेंट को ऐसे पकड़ के इसने खींच लिया अंदर की तरफ। ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं पावर स्ट्रोक, झटके से खींचना। अब जैसे ही ये इसको खींचेगा, आप उसकी कंडीशन देखो, ये हमारे सार्कोमियर की कंडीशन देखो, उसमें क्या होगा, ये सार्कोमियर था। ठीक है, मायोसिन का हेड कहाँ लगा, यहां पर आके लगा,
ठीक है, यहाँ पर आके लगाइए ऐसे। ये क्या करेगा, इसको इधर की तरफ खींचेगा, अंदर की तरफ। तो जो ये बीच का डिस्टेंस है ना, जिसको हम बोल रहे थे एच जोन, सिकुड़ के कम हो जाएगा। इधर से भी खिंचा, इधर से भी खिंचा, ये खिंचक के क्या हो जाएगा, बीच में कम हो जाएगा इस कंडीशन में। देखो समझ आ रही है बात? नहीं, देखो ये क्या था, ये कंडीशन थी हमारी। जूम करूं, दिख रहा है? इसने क्या करा, मायोसिन का हेड यहाँ अटैच हुआ और इसने इसको अंदर की तरफ खींचा। सिमिलरली यहां पर भी होगा, अंदर की तरफ खींचेगा। तो कॉन्ट्रैक्शन, इसी कंडीशन को बोल रहे हैं कि मसल क्या हुई, जैसे ही मायोसिन का अटैच हुआ, मसल ने किसको, मायोसिन ने क्या करा, एक्टिन फिलामेंट को अपने ऊपर स्लाइड करवा दिया। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ये क्या होगा, इस पे स्लाइड होके अंदर की तरफ जाएगा, यानी कि जेड लाइन, यानी कि सार्कोमियर के अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ क्या करेगा, थिन फिलामेंट या आई एंड क्या करेगा, अंदर की तरफ सिकुड़ेगा। उसकी वजह से क्या होगा, ये एच बैंड जो बीच में गैप था, जहां पर ये ब्लू वाला एक्टिन फिलामेंट था ही नहीं, ये पूरा सेंटर की तरफ आ गया। नीचे देखो, आ गया ये सेंटर की तरफ। पहले इतना ज्यादा गैप था बीच में, अब क्या है, गैप कम हो गया। जब ये पूरा कॉन्ट्रैक्शन होता है तब क्या होता है, ये एच बैंड डिसअपियर हो जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एच बैंड डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि दोनों तरफ से क्या हुआ, खिंच के एक्टिन फिलामेंट सेंटर में आ गए। ठीक है, एच बैंड क्या हो गया, गायब हो गया। ओवरलैपिंग इंक्रीज हो गई थिन और थिक फिलामेंट की। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहां से ये आ सकता है कि आई बैंड का क्या होता है, आई बैंड क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, डिक्रीज कैसे हो रहा है, पहले क्या था, साइड्स में, यहाँ पे साइड्स में था आई बैंड, यहाँ पे जेड लाइन थी। जब ये अंदर की तरफ खींचेगा तो पूरा जोन क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। आई बैंड क्या होगा, डिक्रीज होगा। और ओवरऑल सार्कोमियर, पहले देखो ये एच से एच इतना एरिया था सार्कोमियर का। ठीक है, जेड लाइन से जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, जेड लाइन डिक्रीज, आई बैंड डिक्रीज, और एच जोन जो बीच का जोन था वो बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है। ये कंडीशन है किसकी, मसल कॉन्ट्रैक्शन की। ये याद रखना है, समझ आई बात? इतना कंडीशन यहाँ पर होगा। ठीक है, फर्स्ट क्या देखा, बोलो क्या हुआ, बोलो बोलो बोलो, कोई कुछ पूछ रहा है? पेयर हो जाएगा आई और जेड जो है बैंड, वो मैम वो डिक्रीज हो जाएगा। हाँ, एच जोन बिल्कुल गायब हो जाता है, क्योंकि दोनों चीजें सिकुड़ के कहाँ आ गई, सेंटर में आ जाएंगी। ठीक है, इस डायग्राम में दिया भी होगा शायद, इसमें देख लो, वही डायग्राम है, आपके बुक में दिया हुआ है। एक्चुअली मेरे पास अभी बुक वाला डायग्राम इसमें है नहीं तो मैं उसमें दिखा देती आपको। बुक पे देखो, अगर बुक खोल रखी है तो। ठीक है ना, इसमें दिया नहीं एक्चुअली। एच जोन क्या हो जाता है, डिसअपियर भी हो जाता है, बिल्कुल गायब हो जाएगा, क्योंकि एच जोन वही जोन है जहां पर क्या होता है, ओवरलैपिंग नहीं होती। एच जोन कौन सा था, बीच का जोन था ना, जहां पे थिन और थिक फिलामेंट्स की ओवरलैपिंग नहीं थी। ये जोन था एच जोन, सिर्फ मायोसिन था। लेकिन जब एक्टिन अंदर की तरफ खिंचेगा सेंटर की तरफ, तो ये कंडीशन कैसी हो जाती है, बिल्कुल ओवरलैप कर जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो जेड जोन डिसअपियर हो जाता है। हाँ हाँ, खत्म कर दूंगी, सुन लो, बस खत्म होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल कर दूंगी, अभी सुन लो। ठीक है, तो क्या हुआ, हमारा कॉन्ट्रैक्शन हो गया। जैसे ये पावर स्ट्रोक, कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से हुआ, जब ये पावर स्ट्रोक था, एक्टिन मायोसिन अटैच हुए स्लाइडिंग फिलामेंट, यानी कि हमारा एक्टिन फिलामेंट मायोसिन हेड पे स्लाइड होके कहा गया, अंदर की तरफ गया। और जैसे ही अंदर पहुंचता है ना, उसके बाद क्या होता है, एटीपी वहां से क्या होगा, ये एडीपी और पीआई जो अटैच हुए थे, ये अटैच हुए थे ना, ये क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। जैसे ही एक बार पावर स्ट्रोक चला, फिलामेंट स्लाइड हो गया। जाएंगे हाँ जी, अभी एटीपी कब रिलीज हो जाएंगे? हाँ अब होगा जब मूवमेंट हो गया। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, एटीपी आकर अटैच हुआ मायोसिन पर। सेकंड क्या हुआ, एडीपी और पीआई में वो कन्वर्ट हुआ। जब ये कन्वर्जन होगा, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, बॉन्ड ब्रेक हुआ है। और जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है क्या होता है, एनर्जी रिलीज होगी। यस मैम। हाँ, उसी एनर्जी की हेल्प से तो मायोसिन और एक्टिन अटैच हो रहे हैं, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो रहा है।
और जैसे ही क्रॉस ब्रिज बनेगा वो कंट्रैक्शन करके क्या करेगा, उसको खींचा, तो काम पूरा हो गया। तो यहाँ जैसे ही वो खिंच गया, एक्टिन फिलामेंट स्लाइड हो गया, ये क्या होता है, एडीपी और पीआई क्या होंगे, यहाँ से मायोसिन के हेड से रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही ये रिलीज होंगे मायोसिन दोबारा से यहाँ से अलग हो जाएगा। ठीक है, वो एक्टिन से तब तक ही अटैच रहेगा जब तक उससे एडीपी और पीआई अटैच है। जैसे ही वो अलग होंगे मायोसिन का हेड दोबारा से अपनी पोजीशन में पहुंच जाएगा, जैसे वो रिलैक्स कंडीशन में था। अब जब तक दोबारा एटीपी नहीं आएगा तब तक ये दोबारा इसको एनर्जी नहीं मिलेगी, ये मूव नहीं कर पाएगा। इसको ऐसे मानो मायोसिन हेड को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। इसका मूवमेंट तभी होगा, ये तभी मूव करके अटैच हो पाएगा जब इसे एटीपी मिलेगा। और जैसे ही एटीपी मिलेगा उसको ये ब्रेक करेगा, एनर्जी को यूज करेगा और एक्टिन फिलामेंट को अपने ऊपर से स्लाइड करवाएगा। ठीक है, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा क्योंकि एटीपी आता रहेगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट करती रहेगी। ऐसा तो नहीं है ना एक ही बार होगा कॉन्ट्रैक्शन, लगातार एटीपी आ रहा है, लगातार मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और आपका मोशन या आप जो भी काम कर रहे हो वो आप काम कर रहे हो। दूसरी बात, इसी कंडीशन में क्या होता है, कभी कभी ये प्रोसेस यानी कि कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक कैल्शियम आयंस आ रहे हैं। कैल्शियम आयंस क्यों जरूरी है, कहाँ पे जरूरी थे, कहाँ लगना था कैल्शियम आयंस को, बताओ। ट्रोपोनिन पे। ठीक है, यहाँ पे लगना था ना आके, ट्रोपोनिन पे ये लिखा था हमने। जब ट्रोपोनिन पे कैल्शियम आयन लगा था तभी क्या हुआ था, एटीपी की जो एक्टिन की जो बाइंडिंग साइट थी वो ओपन हुई थी। ठीक है, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, कैल्शियम का आयन। कैल्शियम आयन किस पे आके लगा, ट्रोपोनिन पर। ये इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम आयन कौन से प्रोटीन पे अटैच होता है, ट्रोपोनिन पे, ध्यान रखना है। ये तुम्हारे इसमें वैसे मुझे लगता है बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, छोटे छोटे एमसीक्यूज वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना कि ट्रोपोनिन पे क्या बाइंड होगा, कैल्शियम आयन वाई इंपॉर्टेंट। ठीक है, या ये आ सकता है कि एच जोन वाली जो हमने बात करी, ए बैंड क्या है, आई बैंड क्या है, ऐसे छोटे क्वेश्चन इसमें से ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो ट्रोपोनिन पे अटैच होता है कैल्शियम, और जब ये इस पर अटैच होगा तभी क्या होती है, मायोसिन वाली जो बाइंडिंग साइट है वो ओपन होगी एक्टिन पर। ठीक है, जब तक कैल्शियम नहीं आता, जो बाइंडिंग साइट है, ठीक है, ये जो बाइंडिंग साइट थी ये कैसी रहती है, ये फ्रीज रहती है, एक तरीके से छुपी भी रहती है, ये ओपन नहीं होती। ठीक है, ये कैल्शियम के आने के बाद ही ओपन होगी। तो कैल्शियम क्या है, एक तरीके से चाबी का काम कर रहा है और वो लॉक को खोलेगा, और लॉक खुलते ही क्या होगा, यहाँ पर मायोसिन आकर अटैच होगा। और मायोसिन के लिए क्या जरूरी है, मायोसिन के लिए एटीपी जरूरी है। ठीक है, तो एक कैल्शियम आयन किसके लिए, एक्टिन के लिए, ट्रोपोनिन के लिए, और एटीपी किसके लिए, मायोसिन के लिए जरूरी है। जब तक ये दोनों चीजें आती रहेंगी मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन या स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है, दूसरी एक बात आपकी बुक में दिया है, एक दिया है व्हाइट फाइबर और एक दिया है रेड फाइबर। व्हाइट फाइबर और रेड फाइबर में क्या डिफरेंस है, मसल में क्या है, जो मसल है उसमें एक है व्हाइट फाइबर्स, अच्छा पहले रेड लिखा है, एक हो गया हमारा जैसे रेड फाइबर, एक है व्हाइट फाइबर। मसल फाइबर। हाँ, इनका मतलब कलर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, कुछ मसल्स आपको रेड दिखेंगी क्योंकि उनमें मायोग्लोबिन ज्यादा है। मायोग्लोबिन क्या है, रेड पिगमेंट। मसल में जैसे हीमोग्लोबिन होता है ना, वैसे ही मसल में क्या है, रेड पिगमेंट है मायोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को क्या करता है, एक तरीके से स्टोर करके रखता है। और ऑक्सीजन की हेल्प से क्या हो रहा है, हमारा कहीं ना कहीं एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और उससे क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है ना, एटीपी कहाँ से बन रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन से, और एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए क्या जरूरी है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कहाँ स्टोर होगी, मायोग्लोबिन में। तो मायोग्लोबिन इज इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना है। मायोग्लोबिन मसल में रेड पिगमेंट है फॉर स्टोरिंग ऑक्सीजन। जैसे ब्लड सेल्स में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, मसल्स में होता है मायोग्लोबिन। दोनों का काम सेम है, दोनों ऑक्सीजन को स्टोर करते हैं। ठीक है, लेकिन मायोग्लोबिन इन कंपैरिजन टू हीमोग्लोबिन कम ऑक्सीजन स्टोर करता है। ठीक है, तो ऐसे मसल फाइबर जिनमें मायोग्लोबिन का अमाउंट ज्यादा है, ठीक है, वो है रेड कलर के। वो रेड इसीलिए क्योंकि रेड पिगमेंट इनमें ज्यादा है। लेकिन कुछ फाइबर्स ऐसे हैं जिनमें मायोग्लोबिन का अमाउंट क्या है, कम है, लेस। हाँ, तो वो कम रेड है या पेल है या व्हाइट है थोड़े से।
ठीक है, उनको हम बोलते हैं व्हाइट फाइबर्स। ठीक है, ये बात 2 पॉइंट्स है, ये ध्यान रखना। और इन्हीं को जो ये रेड फाइबर्स है ना, इनमें एरोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा है क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा है, तो इनको ही एरोबिक फाइबर्स भी बोल देते हैं, एरोबिक फाइबर्स। ठीक है, और व्हाइट फाइबर्स को बोल देते हैं कि ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन पे सरवाइव करते हैं क्योंकि इनमें ऑक्सीजन कम है, और जब ऑक्सीजन की कमी होती है सेल में तो वो क्या करती है, वो करती है फिर अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ध्यान है, चैप्टर उसमें पढ़ा था, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। ठीक है, Yes, एक ma'am. हो गई। मैम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें लास्ट में ये है कि मसल्स जब लगातार कॉन्ट्रैक्शन कर रही हैं तो एक पॉइंट पे जाके क्या होता है, उनमें आ जाता है फटीग का कंडीशन, या क्या हुआ, सैचुरेट हो गई वो मसल, कॉन्ट्रैक्शन करते करते क्या हुआ, सैचुरेशन आ गया, फटीग आ गया। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, फिर मसल अनएरोबिक रेस्पिरेशन पे शिफ्ट हो जाती है। फटीग मतलब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई, और जहां ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी वहीं पर क्या हो जाएगा, आपको एटीपी मिलना बंद हो जाएगा। एटीपी नहीं मिलेगा तो क्या मायोसिन अटैच हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मायोसिन की एक्टिविटी रुक जाएगी एटीपी के कम होते ही। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमने बोला कि फटीग का कंडीशन है। ठीक है, तो ये 2-4 पॉइंट है आपके। बोलो जी। हाँ, 5 मिनट पहले खत्म हो गई कहानी, अब बताओ कुछ बात समझ नहीं आई तो दिस इज ऑल अबाउट स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इसको पढ़ के देखना, कोई प्रॉब्लम होगी नेक्स्ट क्लास में पूछना। नेक्स्ट क्लास में अब स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, पूरी Yes. थ्योरी मैम तुम्हारे एक बार स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्राइल किसका किसका स्ट्रक्चर ऑफ, मैम एक बार स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन सा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल, एन एक्टिन थिन हाँ, फिलामेंट। एक्टिन और मायोसिन ही है ना कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो स्ट्रक्चर बताओ उनका। यस मैम। ठीक है, तो देखो यस मैम। हाँ, एक्टिन वर्सेस मायोसिन साथ साथ देखते हैं। ठीक है, एक्टिन किसका बना है, एक्टिन मोनोमर का, ये था एक्टिन का एक मोनोमर, यानी कि एक प्रोटीन मोनोमर सिंगल। ठीक है, ये होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन, सर्कुलर से स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। एक मोनोमर जब बहुत सारी चेन में कंबाइन हुआ, माला बना ली इसने, एक के बाद एक कंबाइन हो गया ये। ठीक है, जब एक के बाद एक ऐसे कोई भी चीज चेन में कंबाइन होती है तो उसको हम फिलामेंट भी बोलते हैं। तो ये अब बन गया एक्टिन का फिलामेंट। ठीक है, पहले था ये सिंगल ग्लोब्यूलर प्रोटीन, अब बन गया ये एक्टिन फिलामेंट या एक्टिन पॉलीमर। अब बस हम मसल की बात कर रहे हैं, थिन फिलामेंट की बात कर रहे हैं, तो ये बच्चों सिंगल नहीं होता, ये हमेशा 2 चेन एक साथ चलेंगी। 2 चेन कैसी होंगी, साथ साथ होंगी, यानी कि 2 एक्टिन के फिलामेंट साथ साथ होंगे ऐसे। और ऐसे में भी कैसे होंगे, ट्विस्टेड होंगे, एक दूसरे पर लिपटे हुए होंगे ऐसे, जैसे डीएनए होता है ऐसे। ठीक है, तो ये तो एक्टिन के 2 फिलामेंट हो गए जो आपस में ट्विस्टेड है। इसी में क्या होता है, इसी में हमारा ट्रोपोमाइसिन का भी एक फिलामेंट होता है। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन का भी एक फिलामेंट होता है। ये ट्रोपोमायोसिन क्या करता है, एटी मायोसिन की जो बाइंडिंग साइट है, एक्टिन और मायोसिन जहां पर अटैच होते हैं आपस में, उसको लॉक करके रखता है। ऐसे सिंपली मायोसिन इस पर अटैच नहीं हो सकता जब तक कैल्शियम नहीं आएगा। ठीक है, और कैल्शियम के लिए क्या जरूरी है, एक और प्रोटीन इस पर होता है, ट्रोपोनिन, बीच बीच में कहीं कहीं पर होगा वो, दिस इज ट्रोपोनिन। और इसी ट्रोपोनिन पर जब कैल्शियम आकर अटैच होगा तब ये ट्रोपोमाइसिन क्या करेगा, ओपन करेगा मायोसिन की बाइंडिंग साइट, कंडीशन लगी हुई यहाँ पे। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना, दिस ओवरऑल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड थिन फिलामेंट। मैम हम्म, मैम एफ एक्टिन को मतलब फिलामेंट एक्टिन होता है। हाँ, एफ जो आपकी बुक में लिखा है, एफ मींस फिलामेंट, और जी जो लिखा है वो ग्लोब्यूलर है। ठीक है, ओके। कल नहीं है बेटा क्लास, अब ट्यूसडे को होगी, ये डेली नहीं हो रही ना, उसमें मैं स्केलेटन सिस्टम पढ़ाऊंगी। ठीक है, इसके ऑपोजिट मायोसिन देखो उसका कैसा स्ट्रक्चर है, वो बना है मोनोमेरिक यूनिट मीरोमाइसिन से। ठीक है, मीरोमाइसिन में एक है लाइट मीरोमाइसिन और एक है हैवी मीरोमाइसिन। ठीक है, दो तरीके का मीरोमाइसिन है। लाइट मीरोमाइसिन बना रहा है टेल,
और हैवी मीरोमाइसिन बना रहा है हेड, जैसे कि ये टेल हो गई लाइट मीरोमाइसिन की और ऊपर यहाँ पे बन गया हेड। ये भी 2 फिलामेंट हैं, 2 चेन एक साथ है, अकेला ना एक्टिन है ना मायोसिन है, इसमें भी 2 हैं और इसने क्या करा फिर इसका ये हेड बना लिया। अब क्या है, ये पोर्शन हो गया टेल और जो ये ऊपर का पोर्शन है दिस इज हेड। हाँ, और इस हेड पे क्या है, इस हेड पे 2 बाइंडिंग साइट है, एक तो है एटीपी और एक्टिन। वेरी नाइस, ठीक है, आधा तुम्हें याद हो गया, वेरी गुड। ठीक है, एक है एटीपी के लिए और एक है एक्टिन के लिए। ऐसे यहाँ पे ट्रोपोमाइसिन में यहाँ पे बना दी मैंने, जैसे जैसे ये साइट हो गई। यहाँ पे क्या होगा, मायोसिन का हेड आके अटैच होगा व्हाइट वाले पे और वो फिर खींच के क्या करेगा, उसे पावर स्ट्रोक के साथ उसको सार्कोमियर को मतलब एक्टिन फिलामेंट को क्या करवा देगा, स्लाइड करवा देगा। ठीक है, स्लाइड कौन होगा, एक्टिन होगा मायोसिन के हेड पर से। समझ आई बात? यस मैम। ठीक है, मैम ये दोनों क्रॉस आर्म है। हाँ इसको क्रॉस आर्म भी बोल देते हैं, बुक में क्रॉस आर्म ही लिखा है तुम्हारे। किसको बोल देते हैं, हेड वाले पोर्शन को भी बोल देते हैं, या इस जो ये ब्रिज का फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो ऐसे करके बन रहा है ना, इस स्ट्रक्चर को भी क्रॉस आर्म बोल देते हैं। ठीक है, हाँ जी मैम। ठीक है, चलो जी अब तुम्हारी फिजिक्स की उसकी केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट होने वाली है, पढ़ के देख लेना, समझ आ गया नहीं?